हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न जो है उसमें हमने काफ़ी जो रिएक्शंस हैं वो देख ली थी। इसके अंदर हमने जो लास्ट तक जो टॉपिक देखा था वो था कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी हमने मोनो हैलाइड देख लिए हैं, डाई हैलाइड देख लिए हैं, ट्राई हैलाइड देख लिए हैं, उसके बाद में टेट्रा हैलाइड देख लिए हैं। मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलाइड देखने के बाद में आज का जो टॉपिक आता है वो आता है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का मतलब क्या हो गया कि अपने पास एरीन यानी बेंजीन की रिंग है, उसके ऊपर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है, तो उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, जिसमें एक नोमेनक्लेचर है, एक CX बंध की प्रकृति है, एक रेजोनेंस है, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन्स है। हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। हेलोजनीकरण द्वारा है, जैसे बेंजीन वलय हेलोजनीकरण है जो इसकी प्रेजेंस में है, उसकी मैकेनिज्म है। ये टॉपिक आज हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो बिल्कुल केयरफुली आप इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हेलो एरीन जो होता है वो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ये अपने पास है बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन की रिंग है। ठीक है, इस प्रकार से ये बेंजीन की रिंग है। इस बेंजीन की रिंग के ऊपर हेलोजन आ जाता है, जैसे ये हेलोजन आ गया तो इसको बोलते हैं हेलो एरीन। हेलो और एरीन, हेलो इसको क्यों कहते हैं, अक्स बराबर हेलो। हेलो का मतलब होता है यहाँ पर फ्लोरो हो सकता है, ठीक है, या क्लोरो, क्लोरीन, Br, ये सब क्या हेलोजन्स हैं। तो ये इस पर जो भी जुड़ता है उसके आधार पर इसका नोमेनक्लेचर जो है वो अपन कर सकते हैं। तो ये जो हेलो एरीन है इसका नोमेनक्लेचर जैसे ये अपने पास है तो इसको सामान्य रूप से अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम हेलो एरीन। इसका नाम तो हो गया हेलो एरीन। अब जैसे इसके ऊपर अपन कुछ जोड़ते हैं उसके आधार पर नाम करते हैं, जैसे यहाँ पर ये आया इसके ऊपर F जोड़ दिया तो इसको क्या कहेंगे, फ्लोरो एरीन, फ्लोरो एरीन या फ्लोरो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, फ्लोरो एरीन, फ्लोरो बेंजीन, एरीन को बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, इस आधार पर इसका नाम अपन कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl, तो ये हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, इसका नाम हो गया क्लोरो बेंजीन। इसी प्रकार से यहाँ पर ये अपने पास है और यहाँ पर अपने पास आ गया Br, तो इसको बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन। तो इस आधार पर क्या इनके नाम किए जाते हैं, आई आ जाता है तो इसको बोलते हैं आयोडो बेंजीन। इसके अलावा साइड चेन के रूप में आ जाता है, जैसे कि आ गया यहाँ पर अपने पास CH3 जुड़ा हुआ है तो ये वैसे होता है टोलुइन। ठीक है, और इसके ऊपर जैसे यहाँ पर Cl आ गया तो ये टोलुइन तो है, वो तो है मेन, तो इसके सापेक्ष ये किसकी पोजीशन है, इसकी ऑर्थो पोजीशन है, या 1 इसको कहें, इसको 2 बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। ठीक है, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो टोलुइन। ठीक है, 2 क्लोरो टोलुइन। ठीक है, या ऑर्थो क्लोरो, इसके सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। इस प्रकार से ये CH3 आ जाता है। तो इसी प्रकार से ये इस पोजीशन पर आ जाता है। इस प्रकार जो भी पोजीशन आएगी उसके आधार पर हम इसका नाम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये अपने पास है, जैसे यहाँ पर ये आया, इसके ऊपर जैसे एक Cl यहाँ गया, एक Cl यहाँ गया, 2 क्लोरो है तो ये 1,2 डाई क्लोरो हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो, और फिर ये पूरी की पूरी क्या है, बेंजीन, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, ये आ गया। ठीक है, और पोजीशन अलग आती है हटके थोड़ी सी, जैसे यहाँ पर एक आई आता है, यहाँ पर एक आई आता है। ठीक है, तो ये 1,4 डाई आयोडो है, 1,4 डाई आयोडो, और ये हो गया बेंजीन, तो 1,4 डाई आयोडो बेंजीन। तो ऐसे हम क्या आगे इसका नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। इसमें आप जहाँ भी कुछ जोड़ोगे उसका आधार पर नामकरण हो सकता है। सामान्य पद्धति में तो ऑर्थो, मेटा, पेरा ये लगा देंगे, और IUPAC करते हैं तो 1, 2, 1, 3, 1, 4 पोजीशन जो है वो अपन देख लेंगे। तो ये छोटा सा इसका नामकरण का एक टॉपिक था। नामकरण जो टॉपिक है उसके बाद में हम आगे देखते हैं नेक्स्ट नया टॉपिक। नामकरण के बाद में अपने पास है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, अपने पास अगला टॉपिक है वो अपने पास नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी CX बॉन्ड जो है उसकी प्रकृति क्या है। तो CX बॉन्ड की प्रकृति का मतलब है कि C और X के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्या हो रही है, CX बॉन्ड
सी और एक्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कितनी होगी, कितने एंगस्ट्रॉम की इसके अंतर्गत बॉन्ड लेंथ होती है और क्या है। तो अपने पास ये रेजोनेंस से पता चलेगा सी एक्स बॉन्ड के नेचर का। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि जैसे अपने पास ये बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग, इसके ऊपर ये एक्स जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पर sp2 संकृत कार्बन है। मैंने बताया था सबसे पहले आपको ये sp2 संकृत कार्बन है। तो ये sp2 संकृत कार्बन है, तो इस दौरान क्या होता है कि सामान्य स्थिति में देखा जाए तो ये C और X जो है, C और X, ठीक है, इस प्रकार से। और एक अपने पास आ जाएगा ये कि डबल बॉन्ड आ जाता है, तब क्या होता है एकल बंद और डबल बॉन्ड के आधार पर है। जैसे अभी ये CX जो है एकल बंद है, जब इसमें अपन इसकी अनुनादी संरचना देखेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, तो C डबल बॉन्ड X आ जाता है या Cl आ जाएगा। जैसे यहाँ पर X बराबर मैं ले लेता हूँ Cl, तो यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ पर भी Cl लगा दिया। तो सबसे पहले जब C डबल बॉन्ड Cl जब करते हैं तो इस दौरान इसकी जो बंध लंबाई है वो अपने पास 1.60 के आसपास आती है, जो कि बाद में चेंज होकर कितनी हो जाती है, एकल बंध की जो बंध लंबाई है वो अपने पास हो जाती है लगभग 1.77 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। तो ये जो बंध लंबाई आप देख रहे हो 1.77 एंगस्ट्रॉम है। जब ये बंध लंबाई कितनी में हो जाती है, 1.60 पर चली जाती है एंगस्ट्रॉम पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसके अंतर्गत अपन इसका रेजोनेंस देखते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, तो उस दौरान क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है। यदि सिंगल बॉन्ड है उस दौरान तो इसकी बंध लंबाई 1.77 एंगस्ट्रॉम है। जब यहाँ पर ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होती है और इसमें अनुनाद आता है तो कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, उस दौरान इसकी बंध लंबाई 1.60 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बंध लंबाई जो है वो इसकी घट गई है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस जो है उसके अंदर प्लस आर इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आर का मतलब रेजोनेंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसकी अनुनादी संरचना से हमें पता चलेगा कि कार्बन और जो क्लोरीन है उसके बीच में जो बंध लंबाई है वो कितनी आई और कैसे आई, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे रेजोनेंस जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेजोनेंस अनुनाद। तो अनुनाद अपन जो है वो अभी देख रहे हैं। तो अनुनाद में सबसे पहले मैं आज आपको करवा रहा हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना अभी देखेंगे। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी है। इस प्रकार से जैसे ये अपने पास है बेंजीन, ये अपने पास है क्लोरो, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना देख रहे हैं। तो ऐसी जब अनुनादी संरचना जब एग्जाम में आती है तो आपको पहले तो ऐसे कर लेना, इसके ऊपर 3 लोन पेड़ दिखा देने क्लोरीन के ऊपर, फिर इसके बाद में आपको 6 बना देने इस प्रकार से। तो बिल्कुल से सिंपल सा हो जाएगा 2, फिर यहाँ से हो गया अपने पास 3, फिर यहाँ से हो गया अपने पास 4, यहाँ से हो गया अपने पास 5, 1 2 3 4 और 5, फिर इसके बाद में एक अपने पास आ जाएगा 6, ठीक है। ये आ गया अपने पास 6। तो इनके बीच में तो आपको अनुनाद दिखाना है। इस प्रकार से अनुनाद का जो निशान है वो निशान आ जाएगा इस प्रकार से अनुनाद का जो निशान है वो आ जाएगा। और ये जो है इसमें आ जाएगा 3 लाइन, इसको बोलते हैं अनुनादी संकर। 5 ये बनेंगे, उसके बाद में अनुनादी संकर बनेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आप जब देखते हैं तो इसके अंतर्गत ये जो बॉन्ड है, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर जो वो इधर शिफ्ट होता है। CX बंध के अंतर्गत क्या होगा कि कार्बन और क्लोरीन जो है उसके अंतर्गत कार्बन और क्लोरीन के ऊपर अलग अलग चार्ज आते हैं। क्लोरीन जो होता है वो कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी है, तो अपने ऊपर कुछ चार्ज लेके बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग जब इधर की साइड में हो जाती है, जैसे इसका वैसे तो इसके ऊपर ये इंडक्टिव इफेक्ट पड़ रहा है -I, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ये M इफेक्ट भी पड़ रहा है, +M इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो इस साइड में दिया जा रहा है, तो +M इफेक्ट जो है वही +R इफेक्ट के रूप में हो गया। R का मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ से ये वाला जो लोन पेयर है वो इधर की साइड में शिफ्ट होगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होके आगे की साइड में चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये आ गया Cl, इसमें 2 लोन पेयर, इस पर चार्ज आ गया प्लस का, ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस का, और ये इस प्रकार से पहले से बना हुआ है। इसके बाद में ये जो माइनस है वो माइनस शिफ्ट होकर जब इधर आता है तो इसका बॉन्ड शिफ्ट होकर इस कार्बन के ऊपर चला जाता है। यहाँ शिफ्ट होकर आएगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड आया Cl और इसके ऊपर लोन पेयर, ये आ गया प्लस, ये इधर शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये आगे गया तो यहाँ पर आया चार्ज माइनस का, ये बॉन्ड पहले से बना हुआ है।
उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, इसका जो माइनस है वो शिफ्ट होके इधर आया, तो ये वाला बॉन्ड है वो शिफ्ट होके आगे चला जाएगा। आगे से आगे बॉन्ड की शिफ्टिंग जारी रखिए, फिर आपको आसानी रहेगी इसके अंदर। ये इधर शिफ्ट हो गया है तो ये बॉन्ड जो है शिफ्ट होके आगे चला जाएगा। तो आगे कंडीशन क्या आई, यहाँ से आ गया Cl, इस पर चार्ज आ गया प्लस का। इसके बाद में ये बॉन्ड पहले से बना हुआ है, ये आगे शिफ्ट होके गया तो यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये आगे जाएगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में क्या आएगा कि इसका जो माइनस है वो शिफ्ट होके जब इधर आता है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होके आगे चला जाता है, क्योंकि इस क्लोरीन पर आ गया है नेक्स्ट बॉन्ड। तो यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड है Cl, ये बना हुआ है, और इसका लोन पेयर इसके पास वापस आ जाता है। और ये यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन है, यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ये आगे जाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन दोबारा हो जाएगी। तो आप रेजोनेंस देख रहे हैं, इसमें ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये यहाँ पर 3 नंबर है, 4 नंबर है, और ये अपने पास आ गया 5 नंबर। तो 1 नंबर और 5 नंबर यानी 1 और 5 में आप देखेंगे तो सेम कंडीशन है। बॉन्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर एक साइड में सिंगल है, 2 साइड में, इधर की साइड में डबल है, इधर में 2 डबल है, इधर 1 सिंगल है। ये कंडीशन है बस, बाकी सारा का सारा सेम है। तो आप इसमें देखेंगे रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड बनता है, इसमें क्या हो रहा है, पूरे में माइनस घूम रहा है। यहाँ पर ये जो माइनस है वो पूरे रिंग में घूम रहा है, और यहाँ पर Cl अपन इसको दिखा देते हैं। तो पूरे में माइनस घूम रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग, इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड, इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। या अनुनादी संकर, अनुनादी संकर, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसको वेलेंट मध्यवर्ती भी बोलते हैं, वेलेंट मध्यवर्ती, ठीक है। इसके कई नाम होते हैं इस प्रकार से, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आप देखेंगे ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है। कैसे, इसके सापेक्ष ये ऑर्थो पोजीशन जिस पर माइनस आया, फिर यहाँ पर आप पैरा पर देखेंगे, फिर ऑर्थो पर आया। तो ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा ये ऑर्थो एंड पैरा निर्देशकारी यानी डायरेक्टिंग, निर्देशकारी या डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ये ग्रुप होता है। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना से अपने को ये पता चला। तो इसमें अपने को क्या पता चला, एक तो कार्बन और क्लोरीन जो है इसके बीच की जो बंध लंबाई, जो सिंगल बॉन्ड होता है, तो उस समय इसकी बंध लंबाई मैंने आपको कितनी बताई अभी, कार्बन क्लोरीन के जो बीच की बंध लंबाई, एकल बंध की लंबाई वो कितनी है, 1.77 एंगस्ट्रम है, जो कि बाद में डबल बॉन्ड आता है तो कितनी हो जाती है, 1.6 कितनी 1.60 के आसपास हो जाती है, 1.60 एंगस्ट्रम इसकी हो जाती है। तो ये देखिए कि पहले अपने पास इतनी थी, फिर इसमें ये बंध लंबाई जो है वो कम हो गई। तो कम हो गई, ये इसकी अनुनाद को बताती है कि इसकी बंध लंबाई जो है उसमें फ़र्क आता है जब इसमें अनुनाद होता है, तो ये संकुचित हो जाता है, ठीक है। ये होता है इसका प्लस आर इफेक्ट। तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो ये एग्जाम में हमेशा आती है, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में भी आती है, कई बार इसकी पूछते हैं, कई बार फिनोल की पूछ लेते हैं, फिनोल और एल्कोहल फिनोल ईथर वाली यूनिट में या अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको आप प्रैक्टिस करना 1-2 बार करने की, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन जो में जो अनुनाद पाया जा रहा है, वैसे ही एक नोट में अपन देख लेते हैं। अपन ने एक देखा था वाइनिल क्लोराइड, उसमें भी अनुनाद पाया जाता है, ठीक है। जो वाइनिल क्लोराइड अपने पास है, वाइनिल क्लोराइड, उसमें भी अनुनाद था। और वाइनिल क्लोराइड जो उसमें अनुनाद किस प्रकार का पाया जाएगा, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो ये होता है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये होता है अपने पास वाइनिल क्लोराइड। इसमें अपन अनुनाद देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो, जिसका जो लोन पेयर, इसके अंदर लोन पेयर दिखा दीजिए ऐसे करके, इसका लोन पेयर है वो शिफ्ट होकर इधर आएगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होके इधर चला जाएगा। तो इसका जो अनुनाद है, अनुनादी संरचना वो इस प्रकार की बनेगी, जिसमें ये CH2 इस पर चार्ज आ गया यहाँ पर माइनस का, फिर यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया CH, फिर आ गया डबल बॉन्ड Cl, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, इस पर चार्ज आ गया प्लस का। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड। तो कार्बन क्लोरीन जो सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर जो बंध लंबाई है वो 1.77 एंगस्ट्रम के आसपास होती है, जबकि इसमें 1.69 एंगस्ट्रम के आसपास होती है। तो अभी भी आप देखते हैं कि इसके अंदर जो बंध लंबाई है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हुई है। तो इसमें इतनी थी तो इसकी थोड़ी कम हुई है, तो मतलब ये हो गया कि बंध लंबाई में फ़र्क पड़ा है। तो इसका मतलब इसके अंतर्गत रेजोनेंस जो है वो पाया जा रहा है। यदि फ़र्क नहीं पड़ता तो रेजोनेंस नहीं होता।
तो ये इसके अंतर्गत रेजोनेंस है, जो कि अभी आपने देखा है नेचर ऑफ CX बॉन्ड के अंदर। तो आपको दोनों रेजोनेंस ध्यान होने चाहिए, ये रेजोनेंस भी ध्यान होना चाहिए और पहले वाला जो रेजोनेंस मैंने बताया है वो भी आपको बिल्कुल से ध्यान होना चाहिए। तो रेजोनेंस खत्म होता है। रेजोनेंस के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वो भी अपन देखेंगे। वो अपने पास है कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन के विरचन की विधियाँ, हेलो एरीन के विरचन की विधियाँ, हेलो एरीन के विरचन की विधियाँ, ठीक है। हेलो एरीन के जो विरचन है उस विरचन की विधियों में हम यहाँ पर देखेंगे हेलोजनीकरण द्वारा, हेलोजनीकरण से, ये इसके अंतर्गत आज अपन रिएक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन हेलोजनीकरण द्वारा, जिसके अंतर्गत हेलोजनीकरण में कौन सा, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब हो गया कि अपने पास जो ये अपने पास था बेंजीन, इस बेंजीन का अपने को क्या करना है, हेलोजनीकरण करना है, X2 के साथ रिएक्शन करवानी है। अब ये किसका है, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण, यानी ये अपने पास जो फर्स्ट रिएक्शन है ये वाली अपन देखेंगे, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण, ठीक है। तो ये अभी अपन देखेंगे बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण जो है वो कैसे होगा। तो यहाँ पर ये अपने पास है बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन की रिंग है, इसमें हेलोजनीकरण करना है। तो हेलोजनीकरण करने के लिए अपने पास कैटलिस्ट है वो ये हो सकते हैं, AlCl3 हो सकता है, SbCl5 हो सकता है और FeCl3 हो सकता है। इनमें से अपन कौन सा भी कैटलिस्ट ले सकते हैं अलग अलग टाइप से। जैसे अपने पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन जैसे अलग अलग जो कैटलिस्ट मैंने लिखे हैं वो अलग अलग टाइप से रिएक्शन करते हैं। कैसे, जैसे कि ये आ जाता है क्लोरीन के साथ, तो इसके अंतर्गत अपन ले सकते हैं AlCl3, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, बाकी गलती हो जाए छोटी मोटी। एक तो ये हो गया, एक ये अपने पास बेंजीन है, इसका यदि अपन को हेलोजनीकरण में ब्रोमिनेशन करवाना है, ब्रोमिनीकरण करवाना है, तो आप इसमें SbCl5 ले सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। और इसी प्रकार से ये आ गया, प्लस अपने को इसका जैसे अपने पास यही है, इसमें टोलुइन आ गया CH3 और इसका आपको हेलोजनीकरण यानी क्लोरीनीकरण करवाना है, तो यहाँ पर आप FeCl3 ले सकते हैं। तो जैसे जैसे इसके अंतर्गत तो कैटेगरी बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें कैटलिस्ट जो है वो भी चेंज हो रहे हैं। बाकी बिल्कुल सिंपल सा है, सब में एक एक H होता है, इस H को ऊपर उठाइए इस प्रकार से, इस H को ऊपर उठाइए और इसका जो एक H है उसको ऊपर उठा दीजिए, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है वो हटानी है, आपको ऊपर की साइड में उठानी है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जब रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे, अपन ने टॉपिक डाल रखा मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म अभी अपन देखेंगे। पहले अपन सिंपल देख लेते हैं कि इसका एक H है, जैसे कि ये H है, सॉरी ये H है और ये Cl अपने पास दो हैं, Cl, तो इसका एक H है वो इसके Cl से रिएक्शन करके निकल जाएगा। प्रतिस्थापना विक्रिया होगी एज ए प्रतिस्थापन, ये यहाँ पर ये प्लस का है तो ये यहाँ पर माइनस का है, ये यहाँ पर प्लस का है। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापना विक्रिया होगी ना, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाले का प्रतिस्थापन, यानी H+ निकल गया और ये निकल गया। ESR टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ESR, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापना विक्रिया। इसका H है इसके Cl से रिएक्शन करेगा, HCl यहाँ से आउट हो गया, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर ये अपने पास बेंजीन की रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर आ गया ये क्लोरीन, तो एक H+ का तो हट गया, उसकी जगह Cl+ का है वो जुड़ गया, तो ये अपने पास बन जाता है क्लोरोबेंजीन। अपने पास फॉर्मेशन हो गई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है। इसी प्रकार से ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, Br और Br है, इसका H इसके Br से रिएक्शन करेगा, माइनस हो गया यहाँ से HBr, तो अपने पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर अपने पास जुड़ गया है Br, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाता है ब्रोमो, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिए जो आपको पसंद आए, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार से इसका करते हैं Cl और Cl, इसका H इसके Cl से रिएक्शन करता है, माइनस हो जाता है यहाँ से HCl, तो HCl यहाँ से निकलेगा तो अपने पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा इस प्रकार से है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर आ जाता है एक Cl, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाता है जिसका मैंने नोमेनक्लेचर आपको बताया था 1O2, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो और टोलुइन, 2 क्लोरो टोलुइन जो है वो यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो
इस प्रकार से क्या होता है, बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण होता है, यानी बेंजीन वलय पर हैलोजन जो है वो जुड़ता है, इसकी पॉसिबिलिटी जुड़ने की वो ये होती है। अब ये कैसे जुड़ता है वो अपन इसको मैकेनिज्म के माध्यम से देखेंगे। इतना समझ आ गया होगा, आप इसको बिल्कुल से दोबारा देखेंगे। इसका जो H+ है वो Cl से रिएक्शन करेगा, HCl निकल जाएगा, तो ESR टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही है H+, इसका प्रतिस्थापन हो रहा है Cl से, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके अंतर्गत अपन ने क्या किया है, Cl जोड़ा है, H हटाया है, ये आ गया। Br जोड़ा है, H हटाया है, इसमें आप प्लस माइनस शो कर सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस आ गया, इसमें आप प्लस और माइनस शो कर सकते हैं, ठीक है। तो H+ Cl माइनस कटता है तो ये प्लस का वहाँ पर जुड़ जाता है, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो बनता है। ये बनता कैसे है या इसके ऊपर ये जुड़ने की प्रोसीजर है वो कैसे होती है वो अभी देखते हैं अपन मैकेनिज्म के माध्यम से। बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है, और इसमें अभी अपन देख रहे हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्रियाविधि। क्रियाविधि में अपने जैसे अभी सिंपल जो पहले वाली रिएक्शन है वही देख लेते हैं। पहले वाली रिएक्शन कौन सी है, मैं भी ये यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे देखने में। ये अपने पास थी, इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ करवाई थी। प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इक्वल टू प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया था, इसका H मैंने ऐसे करके दिखाया था आपको। ये रिएक्शन अभी अपन देखते हैं, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं कि पहले AlCl3 है ना, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। AlCl3 है वो रिएक्शन करेगा पहले क्लोरीन के साथ Cl2, फर्स्ट रिएक्शन। तो यहाँ से क्या बनाएगा, पहले AlCl4 बनाएगा। AlCl4 इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, प्लस Cl जो है इसके ऊपर आ गया प्लस का चार्ज, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन से नहीं हो गया ना, इलेक्ट्रोफाइल, ये अपने पास हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल या इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, उसका अटैक अपन किसके ऊपर करवाएंगे, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर करवाएंगे। ये अपने पास बेंजीन की रिंग है इस प्रकार से, और इसके ऊपर अपन अब क्लोरीन का अटैक करवाएंगे। तो इसके ऊपर आपको पता है कि H है इस प्रकार से, प्लस Cl अपने पास है प्लस का, ये आ गया Cl+ का। तो इसके ऊपर इसका अटैक करवाएंगे। तो अटैक कैसे होता है कि इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है पहले। जैसे मैं बॉन्ड की शिफ्टिंग यदि इधर कर देता हूँ इस प्रकार से, तो क्या आया यहाँ पर, ऐसे बॉन्ड की शिफ्टिंग की तो इसके ऊपर चार्ज तो आ गया माइनस का, और इस पर चार्ज आ गया यहाँ पर प्लस का। एक पर माइनस चार्ज आया और एक पर चार्ज आया प्लस का। तो माइनस और प्लस है, तो इसका जो इधर की शिफ्टिंग की तो इसके माइनस है, माइनस इधर की साइड में प्लस है, ठीक है। तो इसके माइनस पर इसका प्लस चला जाता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या आई बनने की, फिर इसमें रेजोनेंस भी आएगा। देखिए ध्यान से, इसमें एक H है वो इस साइड में आ गया, और Cl है वो यहाँ जुड़ गया, इस पर चार्ज रह गया प्लस का, अस्थायी रूप से जुड़ गया ये। और यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से बॉन्ड आ गया, इस प्रकार से बॉन्ड पहले से था। अब यहाँ से देखिए रेजोनेंस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। रेजोनेंस कैसे बनता है वो अभी अपन देखेंगे। तो ये रेजोनेंस जो है उसके बनने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ रही है। वो कैसे आई अभी अपन देखेंगे। इसमें एक तो ये है, इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ये आई, इसमें ये एक H जुड़ा हुआ है, एक Cl यहाँ पर है। फिर इसमें ये वाला जो बॉन्ड, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर के साइड में करनी है। इस बॉन्ड की शिफ्टिंग आप इधर करोगे तो यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इधर गया, यहाँ पर चार्ज जाता है प्लस का, ये बॉन्ड पहले से बना हुआ है, यानी आगे से आगे आपको बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है। ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो इस पर चार्ज प्लस का, ये ऐसे कैसे। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होके इधर चला जाता है आगे से आगे। ये बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आता है, तो अपने पास फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। तो H है, यहाँ पर है Cl, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, ये इधर आया तो यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ पर चार्ज आ गया है प्लस का। फिर इसमें अनुनाद जो है वो लास्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि इतनी तीन हो गए इसके अंदर अनुनाद। उसके बाद में आता है इसका फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है कि अब आगे तो बॉन्ड है नहीं कोई, तो इसका जो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाता है। यानी अपने Cl जोड़ा है ना, प्रतिस्थापन करना है, तो Cl तो जुड़ जाएगा और इसका जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा इस प्रकार से। ये इधर आता है तो H यहाँ से आउट हो जाएगा, और अपने पास जो फॉर्मेशन हुई है वो किसकी हुई है, बॉन्ड की। ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड अभी फाइनल बना है, इसके ऊपर आ गया Cl। ये बन जाता अपने पास क्लोरोबेंजीन। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और इसका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, AlCl4 अपने पास बना था। ये AlCl4 जो कि अपने पास रिएक्शन नंबर 3 डाल सकते हैं इसको अपन। AlCl4
माइनस प्लस अपने पास निकला क्या यहाँ से, ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर H प्लस का भी निकला है, प्लस H जो है वो प्लस का अपने पास आउट हुआ है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है, ठीक है। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन से नहीं है, वो अपने पास आउट हुआ है, इलेक्ट्रॉन से नहीं आउट हुआ, वो यहाँ जोड़ेंगे अपन H प्लस का। तो H प्लस का इसके ऊपर जुड़ेगा तो यहाँ से निकलने की कंडीशंस क्या रही, इसका जो H प्लस है वो इसके Cl माइनस से रिएक्शन करेगा तो HCl निकल जाएगा। एक तो अपने पास निकल गया है यहाँ से HCl प्लस ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एक इसका H इसका Cl निकल गया तो एक 3 Cl बच गए तो AlCl3। तो ये अपने जो लुईस एसिड लिया था AlCl3 तो अपने को वापस प्राप्त हो गया और HCl जो अपने को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो गया। तो अपन ने यहाँ पर यही तो लिखा था, अपना जो फाइनल प्रोडक्ट था वो यही तो था। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया था प्लस HCl यहाँ से निकल गया था HCl। कैटलिस्ट अपने AlCl3 लिया वो हमें वापस प्राप्त हो गया, क्योंकि कैटलिस्ट की क्वालिटी क्या होती है कि अपन जैसा लेते हैं अपने को वापस से प्राप्त हो जाता है, जितनी मात्रा में लेते हैं वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बाकी उसकी जो भौतिक अवस्था है वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसके वेट में फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपने लिया था वो हमें वापस प्राप्त हो जाता है। तो ये एक उत्प्रेरक का काम है। तो उत्प्रेरक ने इस रिएक्शन को करवाया, उसके बाद में अपने को क्लोरोबेंजीन एज इट इज़ प्राप्त हो गई। तो अभी आपने आज क्या सीखा है, आज हमने हेलोएरिन लिया था, हेलोएरिन में हमने आज नामकरण सीखा है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड यानी CX बॉन्ड की प्रकृति देखी है, उसका रेजोनेंस देखा है, फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरिन, हेलोएरिन के विरचन की विधि देखी है जिसमें हेलोजनीकरण द्वारा था। उसमें हमने आज पहला देखा है बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण, जो किसके प्रेजेंस में था, AlCl3, SbCl5 और FeCl3, जिसको अपने मैकेनिज्म के आधार पर अभी देखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का मेरा जो बनाया वीडियो है वो आपको बिल्कुल से पसंद आया होगा। मिलते हैं नई अच्छी वीडियो के साथ, आज के इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।